अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में अलबास्ती इरबिलगे से कहता है तुमने मुझे जाल में फंसाया है। इरबिलगे कहती है तुम मजलूमों को मारने वाले जालिम कातिल हो, तुम मेरे भाई नहीं हो सकते, तुमने कबीले को बदनाम किया है, आज तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। अलबास्ती कहता है मैंने अपने कबीले की बेहतरी के लिए सब कुछ किया था। अर्तुगरुल कहते हैं हम अपनी रवायात के मुताबिक तुमसे हिसाब लेंगे। नाजरीन, दूसरी तरफ तुर्गत और बातुर के सिपाहियों की लड़ाई शुरू हो जाती है। उधर अलबास्ती के मजीद सिपाही उस तक पहुंच जाते हैं और अर्तुगरुल और इरबिलगे को घेर लेते हैं। दूसरी तरफ तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ बातुर और उसके सिपाहियों को मार देता है। उधर अर्तुगरुल और अलबास्ती के सिपाहियों की लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुगरुल और इरबिलगे अलबास्ती के सिपाहियों को जख्मी कर देते हैं। नाज़रीन, फिर अर्तुगरुल और अलबास्ती का सामना होता है। नाजरीन, इसी दौरान गोंदोकतू वहां पहुंचकर अलबास्ती को तीर मारकर जख्मी कर देता है। अर्तुगरुल अपने भाई को देखकर बहुत खुश होते हैं। गोंदोकतू अर्तुगरुल से कहता है हम मिलकर अपने दुश्मनों का खात्मा करेंगे। अर्तुग साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अलबास्ती, तुम ही मेरे बेटे के कातिल हो। अलबास्ती कहता है तुम्हारा हाल भी तुम्हारे बेटे जैसा होगा। नाजरीन, अलबास्ती के सिपाही अर्तुगरुल और गोंदोकतू पर दोबारा हमला कर देते हैं। अलबास्ती भाग जाता है। कुछ देर की लड़ाई के बाद अर्तुगरुल, गोंदोकतू और इरबिलगे अलबास्ती के सिपाहियों को मारकर अलबास्ती के पीछे जाते हैं। नाजरीन, अलबास्ती एक पहाड़ के किनारे पर खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ दरिया होता है। अर्तुगरुल अलबास्ती तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं तुम इतनी आसान मौत नहीं मर सकते अलबास्ती, इबरत का निशान बनाने के लिए हम तुम्हें जिंदा पकड़ेंगे। नाज़रीन, फिर अलबास्ती दरिया में छलांग लगा देता है। अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को अलबास्ती का पीछा करने का कहते हैं। गोंदोकतू कहता है वो मेरे बेटे का कातिल है, उसे मारे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। नाज़रीन, फिर दोनों भाई बरसों बाद एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इरबिलगे गोंदोकतू से माफ़ी मांगती है। नाज़रीन, फिर अर्तुगरुल इरबिलगे से कहते हैं आपने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है और मजलूमों की जान बचाई है। इरबिलगे कहती है आपकी वजह से हकीकत सामने आई है। नाज़रीन, फिर अर्तुगरुल अलबास्ती के पकड़े गए सिपाहियों को अलबास्ती के कबीले की तरफ लेकर रवाना हो जाते हैं। उधर सलजान अपने बेटे की याद में रो रही थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अलबास्ती के कबीले जाते हैं और लोगों से कहते हैं मैं इन सिपाहियों को जुल्म की सजा देने के लिए यहाँ लाया हूँ। नाज़रीन, कबीले का आदमी पूछता है हमारे सिपाहियों ने क्या कसूर किया है। अर्तुगरुल कहते हैं ये गद्दार हैं। नाज़रीन, फिर अर्तुगरुल उमर कबीले के सरदारों का जरगा बुलाते हैं। दूसरी तरफ गोंदोकतू काई कबीले जाता है। हाइमा खातून अपने बेटे को देखकर खुश हो जाती है और इस किस्सा का अख्ताम हो जाता है।